यहां पर इस स्क्रीन पर, और एक एक सीट अगर मैं बताऊं तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी डिटेलिंग यहां पर आपके सामने। पूर्णिया से जेडीयू आगे चल रही है, हमीरपुर से बीजेपी आगे चल रही है, हासन सीट जहां से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, वर्धा में आप देखिए यहां पर नवी मुंबई दक्षिण में इस पे यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप आगे चल रहा है, अमृतसर से कांग्रेस आगे हो गई है, यहां पर देखिए बुलंदशहर से बीजेपी, अमेठी से कांग्रेस आगे हो गई है, दुर्ग से बीजेपी आगे हो गई है, डुमरियागंज से बीजेपी आगे हो गई है, रायपुर से बीजेपी आगे, बस्ती सुल्तानपुर यहां से एसपी आगे, अलीगढ़ से बीजेपी आगे, खडूर साहिब से इंडिपेंडेंट यहां पर आगे हो गए, अमृतपाल पर नजर रखनी पड़ेगी आपको। यहां पर देखिए शिमला से बीजेपी आगे है, जहानाबाद से आरजेडी आगे, मधेपुरा से जेडीयू आगे है, इसके आगे देखिए श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, यहां पर बारामती से यहां पर देखिए एनसीपी शरद पवार यानी सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं, लुधियाना से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है यानी बिट्टू यहां से पीछे चल रहे हैं। आप आइए कानपुर से बीजेपी आगे चल रही है, देवरिया से बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन गोड्डा से कांग्रेस यहां पर निशिकांत दुबे पीछे चल रहे हैं, उदयपुर से देखिए बीजेपी आगे चल रही है, जम्मू से बीजेपी आगे है, लेकिन ऊपर आप अगर देखेंगे यहां पर हैदराबाद से तो एआईएमआईएम आगे है, बेंगलुरु उत्तर से बीजेपी आगे चल रही है, और इसके अलावा बांसवाड़ा से बीएपी यहां पर आगे चल रही है, लालगंज आजमगढ़ से 30 सीट यहां पर आगे चल रही है। आप आगे देखिए, आप इधर के भिंड आइए, धार आइए, ये बीजापुर आइए, ये सब बीजेपी आगे चल रही है, भीलवाड़ा से बीजेपी आगे, लेकिन कैराना से इकरा हसन आगे चल रही है, बरेली में बीजेपी आगे चल रही है, आप इधर देखिए बैरकपुर में टीएमसी आगे चल रही है, बलिया से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, आप इंदौर आइए, यहां से बीजेपी आगे चल रही है, बेगूसराय से बीजेपी गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं, इसके अलावा पश्चिम चंपारण संजय जायसवाल यहां पर आपको देखेंगे बीजेपी से आगे चल रहे हैं, आप गुना से देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, बीकानेर से बीजेपी यहां पर मेघवाल जी को आप देख रहे हैं वो आगे चल रहे हैं, इसके अलावा जौनपुर से एसपी आगे चल रही है यानी कृपा शंकर सिंह पीछे चल रहे हैं, यहां पर आसनसोल से टीएमसी आगे, शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। आप इधर देखिए तमाम ये एक एक सीट में आपको दिखा सकता हूं, जबलपुर से बीजेपी आगे, मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है। अब आप जरा आपको दिखाते हैं 21 वीआईपीज जो बड़े चेहरे हैं, उसमें कौन आगे कौन पीछे। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से आगे चल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से आगे चल रहे हैं, नितिन गडकरी नागपुर से आगे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से आगे, डिंपल यादव मैनपुरी से एसपी की कैंडिडेट ये आगे चल रही हैं, नकुल नाथ छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं, अरुण गोविल पीछे चल रहे थे लेकिन अब ये आगे हो गए हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह को देखिए राजगढ़ से ये पीछे चल रहे हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से आगे चल रहे हैं, इनकी पार्टी भी काफी आगे चल रही है, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है यूपी में। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से आगे चल रहे हैं, रायबरेली में तो इनकी बढ़त 1 लाख वोटों से ज्यादा की हो गई है। राजनाथ सिंह यहां से आगे चल रहे हैं लखनऊ से, और उमर अब्दुल्ला बारामूला ये पीछे चल रहे हैं, सज्जाद लोनी सीट से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अमेठी में इन्होंने राहुल गांधी को हराया था, लेकिन ये किशोरी लाल शर्मा से पीछे चल रही है और 25-30 हजार वोटों से पीछे चल रही है। महबूबा मुफ्ती यहां पर देखिए अनंतनाग से पीछे चल रही है, माधवी लता हैदराबाद से करीब 60-70 हजार वोटों से, असदुद्दीन ओवैसी से पीछे चल रही है, विक्रमादित्य पीछे हो गए, बीच में इन्होंने बढ़त बनाई थी, और कंगना रनावत मंडी से आगे चल रही है, लेकिन के अन्नामलाई जिन पर बहुत उम्मीदें थी साउथ को लेकर बीजेपी को, वो अभी पीछे चलते हुए। अब जरा आपको दिखाते हैं वो सीटें जो राम सर्किट की हैं। राम मंदिर वाला जो इलाका, राम मंदिर वाली जो सीट है अयोध्या, वहां से बीजेपी पीछे, फैजाबाद वहां से बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां से भगवान राम गुजर कर गए थे वनवास में, जब वो गए थे सीता का जब माता का जब अपहरण हुआ था, तो इन सीटों से होकर वो गुजरे थे वहां पर लंका तक जाने के लिए। और ये जो सीटें आप देख रहे हैं, ये राज्य 10 हैं, सीटें 82 हैं। राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन सीटों पर क्या असर होगा, ये भी आपके सामने डिटेलिंग। Attention parents, feeling the pressure of not taking admission for your child with the new academic year having started? Don't worry. Visit Ryan International School, where we still have some seats available but closing fast. Secure your child's admission today. Visit a Ryan International School close to you today or dial 1-860-123-7926. 30 सीटें मिलती दिख रही हैं और इंडिया को 33 सीटें यहां पे मिलती दिख रही हैं अदर्स को, तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा इंडिया को नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आप आएंगे, ये जो 6000 किलोमीटर की दूरी तय की थी राहुल गांधी ने, जो यहां से शुरू हुई थी, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी अरुणाचल से, और फिर ये यहां पर आए थे सीधे यहां पर मुंबई में खत्म हुई थी, वो अगर देखें तो ये 15 राज्यों की 90 सीटें हैं, इसमें इंडिया के पास केवल 35 सीटें आती दिख रही हैं और एनडीए के पास 54 सीटें।
अदर्स के पास 1 सीट है यहां पर। यानी ये आपको अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग एंगल से हम आपके लिए विश्लेषण लेकर आए हैं कि आखिरी नतीजों को आप कैसे समझे। अब जरा यूपी आपको समझाते हैं। यूपी ने तो सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि किसी ने भी इतना बड़ा मैसिव उलटफेर प्रेडिक्ट नहीं किया था। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अगर क्षेत्रवार बात करें, अवध की बात करें, 24 सीटें यहां आती हैं। यहां इंडिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, हासिल करते दिख रहे हैं और मैसिव लॉस होता दिख रहा है एनडीए को। 15, 9, 24 सीटों में यह अवध का क्षेत्र आता है। आप देखिए जहां पर 9 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही है और यहां पर ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी को जाती दिख रही हैं। बुंदेलखंड में देखिए 2, 1, 3 सीटें हैं। शुरू में तीनों बीजेपी की तरफ जा रही थी, लेकिन अब यहां पर एनडीए को 2 हैं, 1 इंडिया को आती दिख रही है। पूर्वांचल में भी बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगता दिख रहा है। 11 सीटें एनडीए के पास और 14 यहां पर जाती दिख रही हैं इंडिया के पास। पूर्वांचल का इलाका कौन सा है? ये वाला इलाका देखिए, ये जो इलाका है आप देखिए यहां पर बहुत कम आपको सैफरन दिखेगा, यहां पर दिखेगा, लेकिन बाकी यहां पर आपको यहां पर ग्रीन दिखेगा या ब्लू दिखेगा, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। अब ये यूपी के बाद अब बिहार देख लेते हैं। 40 सीटें यहां पर हैं। 40 में आंध्र प्रदेश में एनडीए को 5 जाती दिख रही है, इंडिया को कुछ भी नहीं है। भोजपुर, बनारस के आसपास का इलाका, आरा, बक्सर का, यहां पर 5 सीटें जा रही हैं एनडीए को और 2 सीटें जाती दिख रही हैं इंडिया को, 2 अदर्स के पास जाती दिख रही हैं। मगध का देखिए 5 सीटें जा रही हैं मगध में इंडिया के पास, एनडीए के पास 2 सीटें इंडिया के पास, 1 अदर्स के पास 1 भी नहीं। मिथिलांचल देख लीजिए आप, 6 की 6 सीटें, हालांकि बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, और 6 की 6 सीटें एनडीए के पास जाती दिख रही हैं। सीमांचल देख लीजिए 4 सीटें यहां पर हैं और चारों जा रही हैं इस बार बीजेपी या एनडीए के पास। और यहां तिरहुत में देख लें तो 9 सीटें यहां पर हैं और 9 एनडीए के पास जाती दिख रही हैं। तो इस बार यूपी में जो प्रदर्शन है एनडीए का वो बहुत खराब है, लेकिन बिहार में उन्होंने बहुत कुछ डैमेज कंट्रोल किया है और 39 में से जो पिछली बार 30 बार 34 दिख रहा है। महाराष्ट्र 48 सीटें। अब ग्रेटर मुंबई रीजन में देखिए एनडीए को 6, इंडिया को 3 मिलती दिख रही हैं। कोंकण में देखिए एनडीए को 6 और इंडिया को 1 सीट मिलती दिख रही है। मराठवाड़ा 8 और एनडीए को 8 में से एनडीए को 2 और मराठवाड़ा में इंडिया ने यहां पर अच्छा किया है। उत्तर महाराष्ट्र में बात करें तो 3 एनडीए और 3 इंडिया, ये दोनों बराबर यहां तक दिख रहा है। विदर्भ की बात करें, विदर्भ अक्सर सुर्खियों में छाया होता है, वहां पर आप देखिए 4 सीटें एनडीए और 6 सीटें इंडिया को, ये यहां पर विदर्भ अच्छा दिख रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र में 2 मिल रही हैं एनडीए को, 8 मिल रही हैं इंडिया को, 1 मिल रही है अदर्स को। तो कुल अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें कम हुई हैं, काफी कम हुई हैं। इंडिया की सीटें 27 हुई हैं और 1 सीट यहां अदर्स को मिल रही हैं। जल्दी से राजस्थान दिखा देते हैं। राजस्थान में इस वक्त हमारे पास 38 सीटों में से 25 का जो हमारे पास रुझान है, उसमें देखिए 4 एनडीए 4 इंडिया यहां पर ढूंढाड़ रीजन में। हाड़ौती में 2 मिल रही है एनडीए को, 0 मिल रही है यहां पर इंडिया को। मारवाड़ में 4 और 4 है, 8 सीटों में से 4